नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टोरी पर। यहाँ हम आपके साथ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान और समझदारी भरी बना सकती हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में भरोसेमंद इंसान मिलना जितना मुश्किल है, उतना ही ज़रूरी है धोखेबाज लोगों को पहचानना। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास ऐसा कोई है जो आपके भरोसे का गलत फ़ायदा उठा रहा हो? अगर नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे धोखेबाज लोगों की कुछ खास निशानियों के बारे में। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान दोस्ती के नाम पर आपको धोखा देकर चला गया? ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं उनके असली चेहरे को पहचानने के तरीके। धोखेबाज लोगों की पहचान करने के लिए कुछ खास बातें हैं, जैसे उनका बार बार झूठ बोलना, दूसरों को नीचा दिखाना और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाना। ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो धोखेबाज लोगों पहली सबसे बड़ी निशानी है ज्यादा मीठी बातें करना। धोखेबाज लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, खासकर शुरुआत में। वे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपकी हर बात पर सहमत होंगे और आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये उनका एक तरीका होता है आपकी सहानुभूति और भरोसा जीतने का। इसलिए अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी आपकी तारीफ करने लगे या आपको ज़रूरत से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाएं। चलिए अब इस टॉपिक को एक कहानी की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। राजेश एक छोटे शहर में रहने वाला सीधा साधा युवक था। उसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और अब नौकरी की तलाश में था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन दुनिया की चालाकियों से थोड़ा अनजान था। एक दिन उसे एक नामी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में उसे नौकरी मिल गई और यहीं उसकी मुलाकात अजय से हुई। अजय ऑफिस का एक पुराना कर्मचारी था। वह बेहद मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का था। उसकी खासियत थी कि वह हर किसी से मीठी बातें करता और उनका दिल जीत लेता। पहले ही दिन अजय ने राजेश को अपनी बातों से प्रभावित कर लिया। राजेश भाई, तुम तो बड़े टैलेंटेड लगते हो। इतने अच्छे इंटरव्यू देने वाले बहुत कम आते हैं। यकीन मानो, तुम इस कंपनी के लिए एक रत्न हो, अजय ने कहा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अभी नया हूं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। अजय ने राजेश को कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुमसे सीखूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। राजेश को अजय की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे अजय ने राजेश का भरोसा जीत लिया। वह हर समय उसकी तारीफ करता और मदद करने की पेशकश करता। राजेश ने सोचा कि अजय सच में उसका शुभ चिंतक है। कुछ महीनों बाद अजय ने एक दिन राजेश से कहा, भाई, तुम्हारी तो किस्मत चमकने वाली है। मैं एक ऐसा बिजनेस प्लान जानता हूं जिसमें कम पैसे लगाकर बड़ी कमाई हो सकती है। अगर तुम कुछ पैसे निवेश कर दो तो हम दोनों इसका फायदा उठा सकते हैं। राजेश को पहले तो थोड़ा शक हुआ, लेकिन अजय की मीठी बातों ने उसे यकीन दिला दिया कि यह प्लान अच्छा है। देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अगर तुमने आज ये मौका छोड़ दिया तो बाद में पछताओगे, अजय ने कहा। राजेश ने अपने माता पिता से पैसे उधार लिए और अजय को दे दिए। अजय ने उसे विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द उसे मुनाफा मिलने लगेगा। लेकिन हफ्ते बीत गए और बिजनेस के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। राजेश ने जब अजय से इस बारे में पूछा तो उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। भाई, अभी मार्केट में थोड़ी मंदी चल रही है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अजय ने कहा। लेकिन कुछ दिनों बाद अजय अचानक ऑफिस आना बंद कर दिया। जब राजेश ने उसके घर जाने की कोशिश की तो पता चला कि अजय ने वहां से भी अपना सामान समेट लिया था। राजेश को गहरा झटका लगा। उसने महसूस किया कि अजय की सारी मीठी बातें सिर्फ उसे जाल में फंसाने के लिए थीं। राजेश ने बाद में पता किया कि अजय पहले भी कई लोगों को इसी तरह धोखा दे चुका था। यह घटना राजेश के लिए एक बड़ा सबक बन गई। उसने सीखा कि दुनिया में हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद राजेश ने अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया और मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने माता पिता के उधार लिए गए पैसे धीरे धीरे वापस कर दिए। कई सालों बाद जब राजेश एक सफल इंसान बन चुका था तो उसने इस घटना को अपने दोस्तों के साथ साझा करते हुए कहा, जिंदगी में मीठे शब्दों के पीछे के इरादों को
समझना बेहद ज़रूरी है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो साथियों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मीठे शब्दों के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानना चाहिए। हर किसी पर जल्दी भरोसा करना हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। सही इंसान को पहचानने के लिए हमें समय और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। धोखेबाज लोगों की दूसरी सबसे बड़ी निशानी है झूठ बोलने की आदत। धोखेबाज लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं। वे अपनी असली पहचान छिपाने के लिए हर बार अलग अलग कहानियां बनाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप उनसे एक ही सवाल 2 बार पूछें तो उनके जवाब अलग हो सकते हैं। उनके हाव भाव और बोलने के तरीके पर ध्यान दें। अगर वे आंख मिलाने से बच रहे हैं या घबराहट में हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। अब इस टॉपिक को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। अमन का एक दोस्त था राहुल। राहुल बाहर से देखने में बेहद मिलनसार और भरोसेमंद लगता था, लेकिन भीतर से वह एक चालाक और धोखेबाज व्यक्ति था। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह अपनी बात मनवाने और लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठ का सहारा लेता था। एक दिन राहुल ने अमन से कहा, भाई, मुझे एक व्यापार में निवेश करने के लिए पैसे की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारा पैसा कुछ महीनों में 2 गुना कर दूंगा। ये मौका हाथ से जाने मत दो। अमन ने पहले तो झिझक दिखाई, लेकिन राहुल ने अपने झूठे वादों और मीठी बातों से उसे मना लिया। अमन ने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे राहुल को दे दिए। कुछ महीनों तक राहुल अमन को यह कहकर टालता रहा कि व्यापार अच्छा चल रहा है और मुनाफा जल्द ही मिलेगा, लेकिन असल में राहुल ने सारा पैसा अपने शौक और ऐशो आराम पर खर्च कर दिया। एक दिन अमन को राहुल के बारे में कुछ और व्यापारियों से बातें पता चली। उन्होंने बताया कि राहुल पहले भी कई लोगों से पैसे लेकर उन्हें धोखा दे चुका है। यह सुनकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि राहुल ने उसे भी धोखा दिया है। जब अमन ने राहुल से सच्चाई जाननी चाहिए तो राहुल ने पहले बहाने बनाए और फिर झूठ बोलने लगा। उसने कहा, तुम्हारे पैसे तो अभी सुरक्षित हैं, बस कुछ दिन और इंतजार करो। लेकिन अमन अब उसकी बातों में नहीं आया। अमन ने गहराई से जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि राहुल के पास अब पैसे नहीं हैं। राहुल ने अपने झूठ और धोखाधड़ी से अमन का भरोसा तोड़ दिया था। अमन ने राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और बाकी लोगों को भी सतर्क किया। इस घटना के बाद अमन ने सीखा कि ऐसे लोग जो झूठ बोलकर और मीठी बातें करके दूसरों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, अक्सर धोखेबाज होते हैं। उन्होंने यह ठाना कि आगे से किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई और इरादों को परखेंगे। झूठ बोलने की आदत और धोखेबाजी से रिश्तों और भरोसे का अंत हो जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जो अपने स्वार्थ के लिए झूठ और छल का सहारा लेते हैं। हमेशा सतर्क रहें और अपने फैसले सोच समझ कर लें। धोखेबाज लोगों की तीसरी सबसे बड़ी निशानी है जरूरत के वक्त गायब हो जाना। धोखेबाज लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा हो, लेकिन जैसे ही आप मुश्किल में पड़ेंगे या उन्हें मदद के लिए बुलाएंगे, वे गायब हो जाएंगे। ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और आपके अच्छे समय में आपके साथ रहते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो उस रिश्ते पर सवाल उठाना जरूरी है। अब साथियों, इस टॉपिक को एक छोटी सी कहानी की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रोहन और विजय बचपन से साथ थे। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। रोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि विजय चालाक और स्वार्थी था। रोहन को विजय की यह आदतें कभी कभी खटकती थीं, लेकिन उनकी बचपन की दोस्ती के कारण वह हमेशा उसे माफ कर देता था। एक दिन रोहन की फसल पर भयंकर तूफान आ गया और उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। परिवार को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे। परेशान रोहन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय से मदद मांगने का सोचा। विजय, जो गांव में सबसे अमीर हो चुका था, रोहन से कहा, तू चिंता मत कर दोस्त, मैं तुझे जितनी मदद चाहिए दूंगा। लेकिन जब रोहन ने अगले दिन विजय से कुछ रुपए उधार मांगे तो विजय ने बहाना बनाते हुए कहा, भाई, अभी मेरे पास भी थोड़े खर्चे बढ़े हुए हैं, 1-2 महीने रुक जा, फिर जरूर मदद करूंगा। रोहन ने समझा कि विजय सचमुच परेशानी में होगा, लेकिन जब उसने सुना कि विजय उसी शाम अपने नए घर की पार्टी कर रहा है
और महंगे मेहमानों को बुला रहा है तो उसे विजय की सच्चाई समझ में आ गई। विजय ने मदद का वादा तो किया, लेकिन जरूरत के वक्त गायब हो गया। कुछ महीने बाद विजय की अपनी हालत खराब हो गई। उसका व्यापार घाटे में चला गया और कर्ज चुकाने के लिए उसे अपने कई खेत बेचने पड़े। अब वह रोहन के पास आया और कहा, भाई मेरी मदद कर। रोहन ने विनम्रता से कहा, मदद तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन जरूरत के वक्त गायब होने वालों को दोस्त मानना मैंने अब छोड़ दिया है। यह सुनकर विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह समझ गया कि धोखा देना और स्वार्थी होना उसे केवल अकेला बना देगा। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहें। जरूरत के वक्त गायब हो जाने वाले लोग दोस्ती के लायक नहीं होते। धोखेबाज लोगों की चौथी सबसे बड़ी निशानी है। धोखेबाज लोग अक्सर दूसरों की बुराई करते हैं ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ रहे। वे आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे ही सबसे अच्छे और सच्चे हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो लोग दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं वे आपके बारे में भी दूसरों से ऐसा ही कह सकते हैं। अब साथियों, इसे आगे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक सुंदर गांव में राज नाम का व्यक्ति रहता था। वह देखने में बहुत सुलझा और मददगार लगता था, लेकिन उसकी असली आदत दूसरों की बुराई करना और लोगों के बीच गलतफहमी फैलाना थी। गांव के लोग उसे भरोसेमंद समझते थे क्योंकि वह हर किसी की मीठी मीठी बातें करता था। राज की आदत थी कि वह एक व्यक्ति के सामने दूसरे की बुराई करता और दोनों के बीच दरार डाल देता। धीरे धीरे गांव के कई लोग एक दूसरे से नाराज रहने लगे और इसका कारण किसी को समझ नहीं आता था। एक दिन गांव में नया अध्यापक मोहन आया। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। उसने देखा कि गांव में लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उसने इसकी वजह जानने का फैसला किया। मोहन ने राज से दोस्ती कर ली ताकि उसकी आदतों को करीब से समझ सके। एक दिन राज ने मोहन से कहा, तुम्हें पता है राम तुम्हारे बारे में कह रहा था कि तुम पढ़ाने के लिए सही इंसान नहीं हो। मोहन मुस्कुराया और बोला, अच्छा, मैं खुद राम से बात कर लूंगा। फिर राज ने राम के सामने मोहन की बुराई करते हुए कहा, तुम्हारे अध्यापक तो तुम्हें आलसी और लापरवाह कहते हैं। मोहन ने एक योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को एक बैठक के लिए बुलाया। वहां उसने कहा, राज ने हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। आज हम सब सच का सामना करेंगे। मोहन ने राज को मंच पर बुलाया और कहा, जो बातें तुमने कही थी उन्हें अब सबके सामने दोहराओ। राज घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि उनके बीच जो गलतफहमियां थीं वे राज की फैलाई हुई थीं। गांव के लोगों ने राज का बहिष्कार कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वे किसी के सच्चे साथी नहीं हो सकते। वे भरोसे का गला घोंटते हैं और समाज में दरार डालते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। धोखेबाज लोगों की पांचवी सबसे बड़ी निशानी है बिना किसी कारण आपकी तारीफ करना। जब कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है लेकिन उस तारीफ में कोई सच्चाई नहीं होती, या फिर उसका उद्देश्य सिर्फ आपको प्रभावित करना या आपको अपने जाल में फंसा लेना होता है, ये तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके बारे में बहुत अधिक अच्छा बोलता है, जबकि आपको महसूस नहीं होता कि वे आपकी असली कोशिशों या उपलब्धियों की कदर कर रहा है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपकी तारीफ करते हैं ताकि आप उन्हें महत्व दें या फिर वे आपके करीब आ सकें। वे जानते हैं कि आपकी खुशामद करने से आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं और इस तरह वे आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल अपने फायदे के लिए आपकी सहमति और मदद हासिल करना होता है। जब कोई बिना कारण आपकी तारीफ करता है तो हो सकता है कि वह आपकी आत्ममूल्यता और आत्मविश्वास का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। वह जानता है कि अगर आप उसकी बातों में फंस गए तो वह आपको अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकेगा या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। इस तरह के लोग आपकी भावनाओं का खेल खेलते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं ताकि आप उनकी उम्मीदों के हिसाब से काम करें। वे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए या आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको अच्छा महसूस कराते हैं ताकि आप उनसे किसी काम को करने के लिए सहमत हो जाएं। बिना कारण तारीफ करने वाला व्यक्ति अक्सर आपकी क्षमता से अधिक उम्मीदें पैदा करता है
ताकि आप अनावश्यक दबाव महसूस करें और खुद को साबित करने के लिए कुछ गलत फैसले लें। ये उन्हें एक मौका देता है आपकी गलतियों को भुनाने का और बाद में आपको कमज़ोर करने का। जब कोई व्यक्ति बिना किसी खास वजह के आपको ज़्यादा तारीफ करता है तो ये ज़रूरी है कि आप उसकी मंशा को समझें। क्या वह आपकी असलियत की कद्र कर रहा है या फिर वह सिर्फ आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है? अगर आपकी कोई उपलब्धि है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो वह क्या सचमुच आपकी मेहनत और योगदान को समझता है या सिर्फ आपको अपनी बातों में फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है। जब कोई व्यक्ति अचानक और बिना कारण आपके बारे में अच्छा बोलने लगे तो उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें कि वह आपकी कौन सी बातों को तारीफ में बदल रहा है। क्या यह कुछ वास्तविक है या यह केवल एक रणनीति है? बिना किसी कारण तारीफ करने वाले लोग अक्सर अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग चापलूसी और झूठी तारीफों से आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक समय आता है जब आप समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक चाल है। अपनी असलियत और ताकत को पहचानें और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो केवल आपको अपनी बातों में फंसाने के लिए तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, ये थी धोखेबाज लोगों की 5 निशानियां। अगर आप इनमें से किसी भी निशानी को पहचानते हैं तो सावधान रहें और ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। याद रखें, आपका समय और आपकी भावनाएं बहुत कीमती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी धोखेबाज व्यक्ति का सामना किया है? आपसे जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सतर्क रहें।